जिन्हें प्यार होता है वही ये बात समझ पाते हैं, जो रिलेशन में है, जो संबंध जिनके खराब हो रहे हैं वही ये बात समझ पाते हैं। जब बात प्यार की हो, रिलेशनशिप की हो, जब रिश्तों की बात हो, जब संबंध बिगड़ने की बात हो, ऐसी कंडीशन में कुछ समझ नहीं आता। लेकिन ये उनको समझ नहीं आएगा जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो का जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी बिवाई। उनको कहाँ समझ में आती है ऐसी चीजें जिनके साथ हुआ ही नहीं, जिनका प्यार उनके पास नहीं है। उनसे पूछिए, खाना पीना उठना बैठना सब खराब लगता है। जूते के अंदर अजवाइन रख करके इस प्रकार करने से आपकी ये पूरी की पूरी समस्या समाप्त हो सकती है। आपके प्यार को आपके पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। जानिए कैसे। आज मैं कह रहा हूं कि आपको अपने जूते में, चप्पल में अजवाइन इस प्रकार से डालकर रख देनी है। आप अजवाइन रख करके ये प्रयोग करेंगे तो आपके प्यार को आपके पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। मतलब उसको झुकना पड़ेगा। तुम तो बहुत झुक चुके, तुमने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, तुमने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, तुमने क्या नहीं किया। तुम्हारे जैसा इंसान शायद किसी और को मिलता, वो पूजा करता था, परंतु तुम्हारी कद्र नहीं है ना, इसलिए तुम दुखी हो। तुम्हारे रिश्ते में जो भी कुछ अच्छा किया वो तुमने ही किया है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर कदाचित तुमसे ही गलती हुई है रिश्ता खराब होने में, तुम्हारा ही अपना हाथ है, तो भी इस कार्य से तुम सीख हो सकते हो। आज जो दो अलग अलग पटल हैं, या तो तुमने सब कुछ बहुत अच्छा किया फिर भी सब खराब हो गया तो भी तुम जीत जाओगे आज, और तुमने ही सब खराब किया है तो भी तुम जीत जाओगे। क्योंकि रिश्ते दो ही तरीके से खराब होते हैं, या तो स्वार्थ में और या तो लालच में। क्योंकि कहते हैं पाप का गुरु लोभ है। जब तुम कोई लोभ करते हो तो तुमसे पाप होता है। लोभात पापस्य कारणम, लोभ पाप से जन्म लेता है, या पाप लोभ से जन्म लेता है, ऐसा भी कह सकते हैं। जो बेसिक भूगर्भ है वो क्या है? लालच। कभी कभी रूप लावण्य का लालच, कभी कभी पैसे स्टेटस का लालच। प्यार में बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, प्यार में बहुत सारे एंगल्स हैं। हर एंगल से देखने के बाद ये पता चलता है कि सच्चे प्यार की परसेंटेज बहुत कम है। आज बहुत कारगर उपाय, बहुत बेहतर उपाय है। ये उपाय इसलिए भी बहुत 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 बेहतरीन है क्योंकि इसमें वो ताकत, वो पावर, वो क्षमता है। इसमें तंत्र भी है, इसमें प्रयोग भी है, इसमें प्यार को खींचने की ताकत भी है, और इसमें नीचे झुकाने की बात कही जा रही है। एक जब भक्त होगा तो एक भगवान होगा, प्यार तभी चल सकता है। एक झुके और एक ऊपर हो। कोई भी रिश्ता तब चलता है, दुनिया के पूरे विश्व में हर रिश्ते में एक को नीचे रहना पड़ेगा, एक को ऊपर रहना पड़ेगा, तभी रिश्ता चल सकता, वरना नहीं चल सकता। क्योंकि करो तुसा नहा सुबहे तुरीश्वरी, शुभानि भद्रानि बिहं तो चापदा। शुभता, बढ़ोतरी, बेहतरी, गरिमामय स्थान तब बनता है जब संसाधन अनुकूल होते हैं। घर में कोई एक मुखिया हो तो घर बहुत बढ़िया चल सकता है। घर में सारी मुखिया हो तो भैया घर खुफिया ही है। फिर तो वो खुफिया विभाग समझना, कब कौन बम फोड़ देगा घर के अंदर कुछ नहीं पता। घर तभी ठीक चल सकता है जब कोई एक मुखिया हो। सीधा उपाय को लेकर के चलते, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। आपके बीच का ही अनुभव है, सुनकर आपको ठीक लगेगा। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम मेरी तरफ से। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में बड़ी सारी चेंजेस मुझे फील हो रही हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ हैं। मैंने आपके यहाँ जो पूजा रखवाई थी उसके बाद मुझे अपने आप में बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है। जो उपाय आपने बताए थे वो करते करते अगर कभी कुछ नेगेटिव हो भी तब भी एक पॉजिटिविटी अंदर से आती है कि नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, गुरुजी सब अच्छा कर देंगे। और आशा करती हूँ कि ये जो चेंजेस आई हैं ये परमानेंटली रहें और आगे भी डे बाय डे
सब कुछ अच्छा होता जाए। भगवान शिव की और आपकी कृपा सदैव मेरे जीवन पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे सदैव बनी रहे। सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, आपको हमेशा बेहतर रखे। अब मैं जो कह रहा हूं उसको बहुत गंभीरता से समझिएगा। ये तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का फल है। तुमने ही सब कुछ किया है, तुम्हारा ही बड़ा प्रताप है। तुम सारा श्रेय मुझे देते हो, ये तुम्हारा बड़प्पन है, ये तुम्हारी गरिमा है, ये तुम्हारी उदारता है, ये तुम्हारे संस्कार हैं, ये तुम्हारी बेहतरी है ना। अब मैं सीधा उपाय की ओर चलता हूं। अजवाइन आपको थोड़ी सी किसी भी पॉकेट में या पैकेट में बना लीजिए, प्लास्टिक का रैपर आता है उसमें डाल लीजिए, कागज का रैपर बना लीजिए, किसी कपड़े में छोटी सी पुड़िया बना लीजिए, 2-3-4 चुटकी सफिशिएंट हो जाएगा। इसे आप जूते के अंदर या सैंडल के अंदर जहां पर आप पैर रखते हैं वहां रख दीजिए। बस प्रयत्न कीजिए, जूते में है तो कोई खास दिक्कत नहीं, सैंडल इत्यादि में है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई उसे हटाए नहीं। ये काम आपको सूर्यास्त के बाद करना है, अंधेरे में करना है। जहां पर ये रखा हो वहां पर अंधेरा होना बहुत आवश्यक है। जब आप उपाय करें उसके बाद वहां कोई रोशनी न जलाई जाए, इस बात को पहले से सुनिश्चित करिए। अब आपको ये अजवाइन उसमें डालकर रख देनी है। डालकर रखने के बाद सुबह प्रातः सूर्योदय के पहले आपको उठ जाना है। सूर्योदय के पहले उठ करके उस अजवाइन को उठाइए, जमीन पर रखिए और 3 बार उसी चप्पल से उसको प्रहार कीजिए और अपनी बात कहनी है। धीम बोल के, धीम 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 ऐसे पीटिए, धीम बोल के और अपनी बात कहिए और इसको उठाकर किसी भी गंदी जगह में डाल दीजिएगा जाकर के। बस इतना सा करना है। ये उपाय बहुत कारगर है, किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी परिस्थिति में किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है, कैसी भी परिस्थिति में कर सकते हो। खूब खुश रहो, खूब मुस्कुराओ, खूब सुंदर बनने की कोशिश करो, बेहतर रहना, मैं हूं तुम्हारे साथ। अपने आप को सुंदर बनाओ, हर आधे घंटे में पानी पियो और सुंदर बनो, इतना ही तो कहता हूँ। रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना एकदम मना है। ऐसा करने से आपकी काफी सारी चीजें खराब हो जाती हैं। कृपया कंट्रोल करो इस चीज को। मैं हूं आपके साथ, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। नमः शिवाय।